जी हाँ, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कंसेप्ट बिंदु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम आज सिद्ध करेंगे कि 1/√5 एक अपरिमेय संख्या है। दो क्लास हो गया है, 3 क्लास। आज ये चौथा क्लास होगा या दूसरा दूसरा क्लास तीसरा क्लास है, ठीक है। आइए हम लोग सिद्ध करेंगे कि 1/√5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे सिद्ध करेंगे? जिस तरह वो किए थे उसी तरह, एल्गोरिथम विधि से। पहले हम लोग मानेंगे, क्या मानेंगे? यह एक अपरिमेय संख्या है, मतलब परिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ पर क्या कर दिए हैं, माना कि 1/√5 एक अपरिमेय परिमेय संख्या है, ठीक है। इसलिए हमें इसे ए बाई बी के रूप में लिख सकते हैं ना जी। जिस तरह पहले सिद्ध किए थे एकदम सेम टू सेम उसी तरह करना है। सब प्रोसेस वही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं रहेगा, ठीक है। इसको भी मान लिए ए बाई बी के रूप में लिख सकते हैं ना जी। उसके बाद ए और बी एक सौ अभाज्य संख्या है, सौ अभाज्य संख्या है, यानी पूर्णांक संख्या कहिए या सौ अभाज्य संख्या कहिए, बत्तियां बरोबर है। बी नॉट इक्वल टू जीरो, और यहाँ पर ए नॉट इक्वल टू जीरो भी, माने ए भी जीरो नहीं रहेगा, बी भी जीरो भी नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद आइए देखते हैं क्या यहाँ पर लिख सकते हैं। 1/5 बराबर ए बटा बी, यानी परिमेय संख्या होगा तो इसके लिए ए बाई बी के रूप में लिखेंगे ना, ए बाई बी चाहे पी बाई क्यू, ठीक है। दोनों में किस भी लिख सकते हैं, यहाँ पर पी क्यू भी लिखिएगा तो जहाँ ए बाई बी है वहाँ पी बाई क्यू लिखते चल जाइएगा, वैसा भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, एक में बी से गुणा करेंगे, इसमें इससे गुणा करेंगे, ठीक है। इसमें इससे गुणा करेंगे, इसमें इससे गुणा करेंगे, फिर भी गुणा करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। मान लीजिए कि आप लोग यहाँ पर गुणा हम करके दिखा दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर मानते हैं करिएगा, बी हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5a, ठीक है। फिर लिखिएगा √5 है, ठीक है। और फिर यहाँ पर लिख दीजिएगा बी बाई ए बराबर √5, लिख सकते हैं ना जी। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो लिख देंगे ना जी। अब यहाँ से √5 रह जाएगा तो ई बटा में आ जाएगा ना, ए बटा में आ जाएगा, तो उसी तरह कर दिए, यहाँ पर गुना करके क्या लिख दिए हैं, √5 बराबर बी बाई ए। समझ गए हैं? उसके बाद क्या किए हैं, दोनों तरफ वर्ग किए हैं, दोनों तरफ वर्ग कीजिए या स्क्वायर कीजिए। स्क्वायर करने पे क्या होगा, इस तरह करेंगे, ठीक है। √5 का स्क्वायर करेंगे तो √5 गुने √5, मतलब क्या होता है, दो गो रूट रहता है, स्क्वायर से रूट हट जाता है तो यहाँ पर हो जाएगा 5, हो जाएगा। देखिए 5 हो गया। उसके बाद क्या किए हैं, इसको स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा ना। उसके बाद करेंगे, देखिए उसके बाद क्या किए हैं, मान लीजिए जब ये हो जाएगा 5 बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं, बट्टा में एक मानते हैं ना जी, तो यहाँ पर लिख सकते हैं बी स्क्वायर बराबर 5 ए स्क्वायर, तीसरा तीसरी गुना करेगा तो आ जाएगा ना जी। यहाँ से यहाँ कीजिएगा, 1 में बी स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो 1 ना होगा, बी स्क्वायर में होगा। उसके बाद 5 ए स्क्वायर में गुना कीजिएगा तो 5 ए स्क्वायर हो जाएगा, समझ गए। तो वहीं पर लिख दिए हैं बी स्क्वायर बराबर 5 ए स्क्वायर, इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन 1 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए जहाँ 5 बी स्क्वायर को भी विभाजित करता है, यानी 5 बी स्क्वायर को भी विभाजित करता है, तो बी स्क्वायर को विभाजित करेगा तो ए स्क्वायर को भी विभाजित करेगा, मैंने ए के मान भी बी होगा, होगा ना जी। अब देख लीजिए, मानते हैं कि यहाँ पर लिख दीजिएगा कि 5 बी स्क्वायर बराबर 5 बी स्क्वायर बराबर भी लिख दिए हैं, 5 बी स्क्वायर बराबर लिख दिए हैं, मानते हैं कि 5 नहीं, यहाँ पर लिखा है बी स्क्वायर बराबर 5 ए स्क्वायर। बी स्क्वायर मतलब दोनों बराबर है तो इधर भी 5 होगा ना जी। जब बी स्क्वायर का मतलब 5 हो गया तो बी का मतलब भी तो 5 हो सकता है ना जी, बी में भी 5 आएगा ना जी। तो उसी तरह वहां पर लिखे हैं, क्या लिखे हैं, यहाँ 5 बी को भी 5 विभाजित करता है, तो इसलिए परिमेय के अनुसार क्या लिखेंगे, परिमेय के अनुसार बी भी 5 से विभाजित होगा। यानी बी स्क्वायर जब 5 से विभाजित हो रहा है, मैंने बी स्क्वायर में 5 फैक्टर है तो बी में भी तो 5 होगा ना जी, कॉमन। इसलिए लिख दिए हैं यहाँ पर कि बी भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आइए वहां से, ठीक है, बी भी 5 से विभाजित होता है तो बी भी 5 से विभाजित होगा।
अच्छा, विभाजित होगा बी को किसी अन्य फैक्टर यानी पूर्णांक सी के लिए इस प्रकार लिख सकते हैं। जैसे बी के लिए हम लोग किसी अन्य फैक्टर जैसे बी यहाँ पर 5a रहेगा तो ए को हटा दिए हैं, बी बराबर 5c ले लिए, नया फैक्टर ले लिए, नया कोई अंक ले लिए, ठीक है, कॉमन ले लिए हैं वर्ड। तो ये हो जाएगा तो बी स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर बी का मान 1 में रखेंगे तो यहाँ पर बी का मान 1 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा 5c स्क्वायर होगा। देखिए यहाँ पर है ना जी 5 बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर की जगह पर 5c रखेंगे, ठीक है, 5c रखेंगे तो 5c² बराबर 5a², 5a², ठीक है, ए की जगह पर रहेगा, खाली बी को चेंज करेंगे, ठीक है, फिर दोनों तरफ वर्ग करेंगे यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग जब करेंगे तो क्या करेंगे तो 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा ना जी, 5 गुने 5 करेंगे तो क्या होगा 25, वर्ग का मतलब 2 बेर, क्यूब का मतलब जैसे ये दे दिया मतलब 2 बेर गुना, ये दे दिया मतलब 3 बेर गुना, इसको घेर कर जितना बेर देगा उतना बेर गुना करना है, ठीक है, ये तो स्क्वायर निकाले थे उसी समय सिखा दिए थे सब लोग को, ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, 25c² होगा, उसके बाद इसको स्क्वायर करेंगे इक्वेशन 1 में रखने पर, इक्वेशन 1 में रखने पर, ठीक है, खाली बी का मान इक्वेशन 1 में रख दिए हैं, 25c² बराबर 5a², उसके बाद क्या करेंगे दोनों तरफ 5 से विभाजित करेंगे, वर्ग नहीं किए हैं यहाँ पर, गलती से बोल दिए, ठीक है, खाली मान रखे हैं, वर्ग नहीं करना है, खाली मान रख देना है, ठीक है, मान रख देंगे, मान रख के मान रखेंगे तो स्क्वायर है ना जी, बी स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर किए हैं, दोनों तरफ स्क्वायर किए हैं, बी स्क्वायर बी का वैल्यू रखे हैं, ठीक है ना, बी का वैल्यू रखे हैं 5, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर करना पड़ेगा ना जी, तो 25 हो गया, यहाँ पर 5a², अब दोनों तरफ 5 से विभाजित करेंगे, तो इसमें 5 से विभाजित करेंगे तो 5c² a², इक्वेशन 2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ a² बराबर 5 को दोनों तरफ है तो ए का वैल्यू 5 से भी विभाजित होगा, मतलब इसमें क्या होगा a² का मान 5 है, दोनों तरफ 5 है तो 5 का वैल्यू 5 से विभाजित होगा, यानी दोनों तरफ जब 5 मिलेगा तो 5 विभाजित होगा ना जी, जब a बराबर 5 को विभाजित करता है तो ए भी 5 से विभाजित होगा ना जी, जब a² कुछ जिस तरह उसमें लिखे थे कि b² जब 5 से विभाजित होता है तो b भी 5 से विभाजित होगा, तो इसी तरह इसमें भी है कि जब a² 5 से विभाजित हो रहा है ए भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे आइए देखिए, मिटा दे रहे हैं उसके बाद लिख देते हैं, यहाँ पर लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा, उसके बाद लिखिएगा कि जब दोनों में इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 2 हो गया ना इक्वेशन 1, अतः लिखिएगा अतः इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में दोनों में एक गुणनखंड कॉमन है, माने दोनों में एक गुणनखंड कॉमन है, एक गुणनखंड कॉमन है 5, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि हमने माना था कि 1/√5 एक परिमेय संख्या है, हमने माना था ना जी, यहाँ पर उल्टा मान लिए थे, इधर माने थे, हाँ माना था कि परिमेय संख्या है, यहाँ पर माना थे ना कि परिमेय संख्या है, तो यहीं पर हमने माना था कि एक परिमेय संख्या है, अतः हम कह सकते हैं कि
कह सकते हैं कि 1/√5 एक अपरिमेय संख्या। हाँ, प्रूव लिख दीजिएगा, प्रूव्ड हो गया। PROVED प्रूव्ड। समझ गए हैं? अब आइए इसके बाद एक दो बार बनाइएगा ना तो ठीक समझ में आ जाएगा। एक बार में सबको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। इसको डिफिनेशन अपने से भी लिख सकते हैं, इसको अपने से भी लिख सकते हैं, या इसको अपने भाषा में भी लिख सकते हैं। ये नहीं कि हम जिस तरह लिखे उसी तरह लिखिएगा, ठीक है। आपको जैसे समझ में आएगा अपना भाषा में लिख सकते हैं, लेकिन बनेगा इसी तरह, ठीक है। कोई दिक्कत? आइए इसके बाद एक और सिद्ध करेंगे, क्या कि 3+5√2 एक अपरिमेय संख्या है। उसी तरह फिर करेंगे, क्या करेंगे, अपने मन से मान लेते हैं कि 3+5√2 एक परिमेय संख्या है। मान लेंगे, अपने से मान लेंगे, ठीक है। अपने से मान लेते हैं कि 3+5√2 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या होगी तो क्या करेंगे, तो सब में लिखे हैं, जिस तरह सब में लिखे हैं उसी तरह सेम प्रोसेस है। आप लोग कुछ नहीं चेंज करना है, बस खाली एक बार याद कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। 3 से 4 बार बनाइएगा, 5 बार बनाइएगा ना, सिद्ध कीजिएगा तो ठीक याद हो जाएगा। इसी तरह ठीक फिर भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये परिमेय संख्या है तो इसलिए हम लोग a बाई बी के रूप में लिख सकते हैं ना, a बाई बी के चाहे p बाई क्यू के, ठीक है, उसके रूप में लिख सकते हैं। जहाँ a और b अभाज्य पूर्णांक संख्या है, माने a और b एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है। b नॉट इक्वल टू 0, माने b का मान 0 नहीं ले सकते हैं। उसी तरह अब आइए इसको सिद्ध कर देते हैं। सिद्ध करने में क्या है, अब इसको लिखिए, ठीक है, कि चूंकि क्या लिखिएगा, 3+5√2, ठीक है। 3+5√2 लिख दिए, बराबर परिमेय संख्या है तो इसको क्या लिखेंगे, p बाई a बाई b के रूप में लिखेंगे ना, a बाई b के रूप में लिखेंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 3 उधर ले जाएंगे, उस साइड 3 ले जाएंगे, ठीक है। तो इधर बचेगा 5√2, बराबर के नीचे बराबर लिखेंगे, ठीक है ना, एकदम बराबर के नीचे बराबर लिखने से अच्छा रहता है, ठीक है। उसके बाद a बाई b, इधर 3 प्लस में है, या कुछ चिन्ह नहीं रहता है तो यहाँ पर प्लस चिन्ह रहता है, ठीक है। जिसके पहले कुछ चिन्ह नहीं रहता है तो हम अपने से मान लेते हैं कि प्लस यहाँ पर है, ठीक है। तो 3 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको या है, इसको क्या पढ़ते हैं, या, ठीक है, 5√2। अब इसको एलसीएम निकालकर इसको बट्टा के जोड़ करेंगे, ठीक है। इसके नीचे 1 मान लेते हैं, 1 जब इसके नीचे कुछ भी अंक नहीं रहता है तो उसके नीचे 1 रहता है, ठीक है। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, बी से बी कट जाएगा एक बेर में, ठीक है, तो ए का ए उतरेगा, ठीक है। उसके बाद बी में 1 से भाग देंगे तो बी माइनस बी हो गया, तो माइनस बी बचा ना, बी में बी से भाग दे, बी में 1 से भाग देंगे तो बी मतलब कटेगा, बी में 3 से गुणा करेंगे तो 3 भी हो जाएगा, ठीक है, 3 भी हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ 5 से भाग करेंगे, क्या लिखेंगे, दोनों तरफ, दोनों तरफ 5 से भाग देने पर, भाग देने पर, ठीक है, दोनों तरफ 5 से भाग देंगे। अब इधर भी 5 से भाग देंगे तो क्या होगा, देखिए, 5√2/5, फिर बराबर के नीचे बराबर, एकदम बराबर के नीचे बराबर दीजिएगा, फिर लिखिएगा a माइनस 3b 5 से भाग दे दीजिएगा 5b, समझ गए हैं। उसके बाद ये 5 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ √2, यहाँ पर बचेगा a माइनस 3b बटे 5b बचेगा। अब हम लोग यहाँ तक पहुंच गए, ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए, देखिए यहाँ तक पहुंच गया कि 2√2 बराबर क्या लिख दिए हैं, √2 बराबर a माइनस 3b बटे 5b, ठीक है। अब देखिए आप लोग तो समझते हैं कि ये क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये होगा परिमेय संख्या। कैसे होगा, ऊपर 3 है नीचे 5 है,
पी बाई क्यू के रूप में है ना जी। इसमें कॉमन निकल जाएगा 3, इसमें 5। तो हम लोग जानते हैं ना कि कभी भी लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि हम यह जानते हैं कि कभी भी एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। नहीं ना हो सकती है, कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर होगी नहीं ना होगी। तो हम लोग यहाँ पर माने थे, क्योंकि हमने माना था कि, फिर लिखिएगा, चूंकि हमने यह माना था कि क्या माना था कि 3 + 5√2 एक परिमेय संख्या है। तो हमारा मानना गलत हो गया ना, जो हम माने थे उसका तो गलत हो गया। देखिए, मानेंगे अपरिमेय है, उसी को साबित कर देंगे कि वो अपरिमेय है, ठीक है। अतः यह सिद्ध होता है कि, लिख दीजिएगा, अतः यह सिद्ध होता है कि 3 + 5 एक अपरिमेय संख्या है। लेकर प्रूफ लिख दीजिएगा, PROVED प्रूफ लिख दीजिएगा। कोई दिक्कत किसी को? बस इसी तरह करना है, सब में सबको इसी तरह मानना है, कर लेना है। चलिए, फिर हम कल पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, इसके अगला चैप्टर। हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट बिंदु को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें।